वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMR सोशोलॉजी क्लासेस। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे यूपी पीजीटी के क्वेश्चन पेपर 2019 पे डिस्कशन चल रही थी हम लोगों की, और हमने जो है 1 से 80 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब 81 से 125 तक के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है 81 नंबर, प्रकट प्रकार तथा अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया है? प्रकट प्रकार और प्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया है? तो ऑप्शन है ए मेलिनोव्स्की, बी मर्टन, सी स्पेंसर, डी दुर्खिम। तो इसका जवाब होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर.के. मर्टन। नेक्स्ट 82, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? इसमें पूछ रहा है स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित कौन नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, ए सीमेल, बी एल.टी. हाबाउस, सी एफ टॉनिज, डी वॉन विच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाबाउस, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है? तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ऑप्शन सी इसका राइट है, डी एन मजुमदार। नेक्स्ट 84, सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? तो स्तरीकरण का आधार जो है ऑप्शन ए है वर्ण, ऑप्शन बी जाति, सी शक्ति, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें जितने भी हैं ए बी सी, वर्ण जाति शक्ति, ये सब जो है स्तरीकरण के आधार माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे 85 नंबर है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? तो ये है मकाइबर एवं पेज का। ऑप्शन सी राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 86, समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बर्गेस। दोस्तों सिर्फ हम लोग जो है ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर देखेंगे, क्योंकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर पूरा हम करने लगेंगे तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी ज़्यादा करना है आज। 87 है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं। तो जो आधुनिक समाज है इसमें सामाजिक परिस्थितियाँ लोगों के द्वारा अर्जित की जाती हैं। तो अर्जित, ऑप्शन सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट 88 नंबर, मॉर्गन ने उद्विकासी क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? मॉर्गन ने जो है उद्विकासी क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो ये उल्लेख किए हैं 5 प्रकारों का। नेक्स्ट 89 नंबर, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की है? गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की है? पॉवर्टी ऑफ कल्चर। तो ये जो है पीसीएस 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस। इस लिहाज से जो है ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक किसान मजदूर के रूप में किसने किया है? भारतीय कृषक वर्ग जो है इसका वर्गीकरण मालिक किसान मजदूर के रूप में किसने किया है? तो ये किया है डेनियल थार्नर ने। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट 91 नंबर, कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है प्राथमिक समूहों में? तो ऑप्शन बी होगा स्कूल। ठीक है, चलिए आगे 92 नंबर है, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है?
चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है C.H. चार्ल्स कूले के द्वारा। ठीक है, आगे नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है, यह किसने कहा है? ये कोटेशन है एक, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकारात्मक साहचर्य है, यह किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, W.E. मुरे ने। नेक्स्ट 94 नंबर, जाति का आधार क्या है? जाति का आधार क्या है? तो जाति का आधार होता है जन्म। ठीक है, नेक्स्ट 95 नंबर है, समाजशास्त्री क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है बोगार्ट्स ने। ऑप्शन ए राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 96, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह किसका कथन है? धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, धर्म का सार नहीं है, यह किसने कहा है? तो यह कथन है इमाइल दुर्खीम का। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 97 नंबर, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है, किसके साथ करता है? अपने मृत भाई की विधवा से, अपने मृत भाई की विधवा से विवाह करता है, तो यहाँ देवर विवाह संपन्न होता है। ऑप्शन डी राइट होगा इसका। नेक्स्ट 98 नंबर, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक जो है लेम्ब्रोसो है। 99 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है? ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इमाइल दुर्खिम ने। क्वेश्चन नंबर 100 है, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है द्वितीयक समूह। ऑप्शन बी राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 101 है, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी है? तो रेंटियर वर्ग की अवधारणा जो है परेटो ने दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की है? तो इसका होगा बैरियर एल्विन, बी एल्विन होगा। ऑप्शन सी राइट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 103, संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, यह कथन किसका है, किसने कहा है? तो यह कथन है रॉबर्ट बिरस्टीट की। ऑप्शन ए राइट होगा इसका। नेक्स्ट 104 नंबर, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है, यह किसने परिभाषित किया है? तो यह परिभाषा है ऑप्शन बी इसके कार्ल प्रियब्राम की, कार्ल प्रियब्राम की। नेक्स्ट 105, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 106 नंबर, भारत के जौनसार बावर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह पद्धति प्रचलित है? भारत के जौनसर बावर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो इसमें जो है विवाह होता है बहुपति विवाह। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं, तो इसमें से संस्था का बोध कौन सा कराता है? तो कार्य प्रणाली के स्थापित नियम और दशाएं, जो संस्था होती है उसके नियम और दशाएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट, किसने कहा है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है, पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी? तो यह कथन है महात्मा गांधी की। ऑप्शन सी राइट है इसका।
नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन, बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कौन सा है? पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन। तो ए और बी उपयुक्त जो दोनों हैं सही है। ठीक है। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? इसमें पूछ रहा है समुदाय का तत्व कौन सा नहीं है। तो अगर पता होगा समुदाय के तत्व कौन कौन से होते हैं तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो ऑप्शन ए भूभाग, हम की भावना, आत्मनिर्भरता, ये सब होता है, लेकिन सांस्कृतिक वैविध्य नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ये जो है समुदाय का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है प्राथमिक संबंधी नहीं है, तो आपको जो है ध्यान देना होगा। सबसे जरूरी चीज होता है नहीं है, ये देखना होता है, कीवर्ड उसमें पकड़ना होता है। क्या पूछ रहा है? प्राथमिक संबंधी नहीं है, तो माता पिता भाई ये सब प्राथमिक संबंधी, जबकि चाचा द्वितीयक संबंधी। ठीक है, सी राइट होगा इसका। ऊपर वाले में भी यही है। नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ये भी कॉमन क्वेश्चन है बिल्कुल। श्वेत वसन अपराध सदरलैंड, ऑप्शन बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट 113 नंबर, अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? तो आधिकारिक तंत्र से परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? तो कौन सी है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, कौन सी है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, आधुनिकीकरण, सहयोग, सात्मीकरण। तो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया जो है प्रतिस्पर्धा है, ऑप्शन सी राइट है इसका। 115 नंबर क्वेश्चन, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है, किस चीज की अदला बदली है? सेवाओं एवं वस्तुओं की, ऑप्शन डी राइट होगा इसका। तो 116 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया है? तो सामाजिक समूह को किसने 4 वर्गों में विभाजित किया है वो पूछा गया है। तो इसमें 4 वर्ग दिए गए हैं, सांख्यिकीय समूह, सांख्यिकीय समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। ये 4 प्रकार के जो है 4 वर्गों में विभाजित किया है। किसने किया है? तो रॉबर्ट बिरस्टीट ने किया है। ठीक। नेक्स्ट 117 नंबर, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन यह कथन किसका है? तो यह लूथर ने कहा है। विवाह जो है बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, किसने कहा? लूथर ने। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघर्ष के विशेषता नहीं है? तो इसमें संघर्ष की विशेषता नहीं है, तो इसमें 3 जो है संघर्ष की विशेषता दी गई है और एक जो है नहीं दिया गया है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निरंतरता। संघर्ष की विशेषता नहीं है। 119 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन तृतीय संबंधी है? निम्न में से कौन तृतीय संबंधी है? तो ये है साली की पत्नी, ऑप्शन बी राइट होगा इसका। 120 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर वो कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई? तो यह राज्य है नागालैंड, ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों 121 नंबर क्वेश्चन, संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से किससे संबंधित है? तो ये संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है संदर्भ समूह से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र में सामाजिक तत्वों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? तो समाजशास्त्र में सामाजिक तत्वों के अध्ययन पर बल दिया है किसने? तो इमाइल दुर्खिम ने, ऑप्शन डी राइट होगा इसका। तो आगे 123 नंबर क्वेश्चन, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप जो है पितृसत्तात्मक था। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं श्री अरविंद, ऑप्शन सी। ऑप्शन 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है,
और ये जो है हमारे इस वीडियो का जो पूरा होता है पेपर जो है कंप्लीट होती है आज 125 क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के मनुष्यकृत भागों हर्स्कोविट्स क्या कहते हैं। इसमें है पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोविट क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं संस्कृति कहते हैं। तो ये हमारा जो है 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आज। तो दोस्तों अगर मैं वीडियो अच्छा लगा हो और नॉलेजफुल हो तो आप एक बार शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला किसी नए टॉपिक के साथ। तो मुलाकात होगी आपसे। चलिए फिर।